हेलो बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं का जो आपका पेपर होने वाला है 20 दिसंबर का, उसका हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जो आपका अर्धवार्षिक पेपर का देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना होगा और सभी क्वेश्चन को आपको किस तरीके से तैयार करना होगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो पेपर आने वाला है उसमें आपको फुल नंबर मिलेंगे। 50 नंबर का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको 50 के 50 नंबर मिलने वाले हैं। सेट एक का संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, साला का नाम, ब्लॉक का नाम, अनुक्रमांक, ये सारी चीज़ें आपको भरना होगा। पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला है, तो समय आपको काफ़ी मिलेगा, तो आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आया कि सोने से सुंदर पर पंक्ति में अलंकार है। सोने से सुंदर पर पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि श्लेषीय, रूपक या फिर अम्यक या उपमा। तो देखिएगा इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर अभी बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा। सांची, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो देखिएगा यहाँ पर बिरसा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को देख लेते, इसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और साथ में हम इनके भी आंसर आपको बताते जाएंगे। वो हम इसके सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भोपाल का प्रसिद्ध स्थान है, तो भोपाल का प्रसिद्ध स्थान कौन है? जहाज महल, महाकाल मंदिर, भेड़ा घाट या फिर भारत भवन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाली धर्म तत्व को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि अलंकार कहलाता है। ये तो आपको बचपन से याद होगा, कई बार आपकी जो टीचर है उन्होंने भी पढ़ाया होगा। पांचवा, पुजारी शब्द में मूल शब्द है, तो पूजक, पूजा, जारी या आरे। तो देखिए यहाँ पर मूल शब्द पूछा गया है, तो ये देखना आपको। दोहा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 8, 6। तो इस तरीके से इसका भी आपको देखना होगा। देखिए मैं आपको आंसर बताऊंगा, बस आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन अभिवादन लिखते हैं। खुश रहो, प्रणाम, नमस्कार, शुभ। तो प्रणाम हम करते हैं, आपको पता ही होगा। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव देखिए उत्साह हो जाएगा। मैं इसका आपको आंसर सीधा ही बता देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी सरल है और आप लोगों को भी यह पता होगा। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आप जो देखिएगा यहाँ पर हमारा लास्ट बचा है 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। पुत्र के प्रति माता के प्रेम को क्या कहते हैं? तो यह हम वात्सल्य कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए 10 नंबर आपके यहाँ से पक चुके हैं, यानी कि 10 नंबर आपको कोई नहीं मिट सकता। इसके बाद क्वेश्चन कौन कौन से याद करना है देखिएगा। मेरी भावना में किन किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है? तो हमें सभी जीवों और प्राणियों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, सभी लोगों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है, जीवन में परोपकारी बनना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको करना होगा। प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांटकर लिखिए। सोना चांदी, अच्छा बुरा, फर फर, धूप छाँव। तो ये आपके क्वेश्चन दिए गए, इसमें देखिए आपको लिखना है फर फर, पुनी पुनी, कहीं कहीं, धीरे धीरे। यानी कि जो दोनों शब्द बार बार आ रहे हैं उनको हम पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिए गए शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय शब्दांश अलग करके लिखिए। तो मैं पठनीय है, देखिए इसमें पठन हो जाएगा शब्द और ये प्रत्यय हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखे हैं, देखिए आप लिखिए। प्रादेशिक का देखिएगा प्रादेश प्लस एक हो जाएगा। इच्छा का इच्छा पे ये तो हो जाएगा। दर्शन का दर्शन पे ये हो जाएगा। दूध का दूध वाला यानी कि दूध प्लस वाला प्रत्यय हो जाएगा आपका। लुटेरा का लू हो जाएगा इस पर आपका शब्द, और यहाँ पर टेरा आपका प्रत्यय हो जाएगा। मानव आपका शब्द और ता प्रत्यय। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर यहाँ पर लिखना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, रसरी आवत जात हिते शिल्पर परत निशान। इस पंक्ति में मात्रा गिनती के चिन्ह लगाकर मात्राओं की संख्या व छंद का नाम यहाँ पर बताना है। तो बच्चों क्या करना है आपको, इसका आंसर अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ में जो आंसर मिलेगा आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। शोक, शांत, करुण, भय, निर्वेद, भयानक। आपको इनको करना है, ठीक। टाल का शोक का आपका करुण हो जाएगा, भय का भयानक हो जाएगा, निर्वेद का आपका शांत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए और उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। राम को बाजार में शाम मिला, राम ने कहा अरे तुम रोज रोज कहाँ जाते हो?
तो उसको आपको किस तरीके से लिखना, 3 अंक आने वाला है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। राम को बाजार में श्याम मिला, यहाँ पर कॉमा लगाना है, ठीक है, मिला। हे राम ने कहा, यहाँ पर कुछ नहीं, राम ने कहा अरे तुम रोज रोज कहाँ जाते हो, यहाँ पर आपको विषयमादि बोधक चिन्ह आपको यहाँ पर लगा देना इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 कि नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग से बने शब्द पहचान कर लिखिए। गणतंत्र, परिवेश, ये सारे शब्द दिए गए हैं आपके। आपका पहला है परि प्लस बेस है, परिवेश हो जाएगा। गण प्लस तंत्र, गणतंत्र हो जाएगा। आ प्लस जीवन, आजीव हो जाएगा। परा प्लस जय, पराजय हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। नाक शब्द में, नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले कोई 3 मुहावरे लिखिए। नाक में दम करना, नाक फुलाना, नाको चने चबाना। तो इस तरीके से इन 3 मुहावरों को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं बच्चों फटाफट से। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया, दोनों बार घटा शब्द का अर्थ बताकर अलंकार पहचानिए। ये देखिए अलंकार में आपका यमक हो जाएगा। इस पंक्ति में पहली बार घटा शब्द का अर्थ काले बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ कम होने से है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय से बने शब्द पहचान कर आपको लिखना है, जैसे कि सैनिक, अधर्म, मानवता, सुमार्ग, विशेष, भारतीय, साप्ताहिक, आसमान, पठनीय, निरवधि और लगड़हारा, अज्ञान। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रत्यय शब्द में आपको कौन कौन से आ रहे हैं। इसमें मानवता आएगा, भारतीय आएगा, साप्ताहिक आएगा, पठनीय आएगा और लगड़हारा आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 21वां आता है। अपने मित्र को उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले 23 गांधीगंज कटनी दिनांक, प्रिय विनय, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुमने 7वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर संस्था में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगामी परीक्षाओं में भी तुम ऐसी तरह सफलता मिलती रहेगी। आदरणीय पिताजी तथा माताजी को मेरा प्रणाम, छोटे को स्नेह, तुम्हारा मित्र मनीष। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि रंगों का त्यौहार होली विषय पर 10 वाक्य आपको लिखना है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको सर्च करना है होली, होली निबंध, होली निबंध और डाल देना है आपको SK टीच। गूगल पर ये आपको सर्च करना है, आपको वहाँ पर ये निबंध देखने को मिल जाएगा। और बच्चों अगर ये PDF आपको देखनी है पूरी की पूरी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की। तो दोनों की लिंक को आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको दोनों पर हम PDF शेयर कर देते हैं, तो फटाफट से जाइएगा, दोनों ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। और आपको किस और कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तो कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।